नमस्कार, आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई कहानी की शुरुआत करते हो। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी सुहाग का समय। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव की छत पर एक केशव नाम का एक लड़का बैठा है और बड़े सोच में पड़ा हुआ है। आज ना उसने क्लीन शेव किया है, ना उसके कमीज़ में फाउंटेन पेन लगा है और ना ही उसने आज घड़ी पहनी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी सोच में डूबा हुआ है। सोच में इसलिए डूबा है कि उसने एमए की पढ़ाई पूरी की है और फिलहाल वह मध्य प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना है। पूरे गांव वालों ने, पूरे शहर वालों ने, कस्बों वालों ने उसे बहुत ही बधाइयाँ दी, लेकिन घर में सीन दूसरा था। घर में ये सीन था, माता पिता ने उसकी जो पत्नी थी सुभद्रा को बहुत उल्टा सीधा कहा, क्योंकि सुभद्रा की महत्वाकांक्षा थी कि उसका पति पढ़े और बढ़े और आगे जब वो अफसर बन के लौटेगा तो वह उसकी धोती चाटेगी, वह उसके सर में तेल लगाएगी। ये सब महत्वाकांक्षाओं उसकी थी, क्योंकि उसे कुल मिला के उसका पति आगे बढ़ना चाहिए था। और इस महत्वाकांक्षाओं ने उसने अपने पति को तभी दम लिया जब उसने समझा लिया, प्रॉमिस ले लिया कि वो लंदन जाएगा। जब वो लंदन गया, जा ही रहा था तो ट्रेन, वो ऐसी जगह थी, एक कस्बा था, वहाँ पर ट्रेन आके रुक गई और वह युवती ऊपर जलपान के वाहन ऊपर आई और रोने लगी और इतना रोई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ये 3 साल मेरे कैसे कटेंगे, इससे अच्छा मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहती। वो कहता है कि कोई बात नहीं, 3 साल हैं, कट जाएंगे। और कुल मिला के दोनों रोने लगे और रोते रोते जो थे स्टेशन पर गए और स्टेशन पर दोस्त जो थे उसको केशव को छोड़ने आए। अब केशव ने विदा ली और केशव जो था वो लंदन पहुंच गया। जब वो लंदन पहुंच गया तो यहाँ पर लंदन जाने से पहले उसकी पत्नी ने उसे कहा था, जब लंदन जाना तो मुझे पत्र ज़रूर लिखना। उसे आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे पत्र ज़रूर लिखना। हुआ क्या, सेम उसी तरीके से कुछ दिन तक पत्र आते रहे, लेकिन पत्र में कुछ नहीं था। पत्र में सिर्फ आसपास के लंदन की अच्छी बिल्डिंग्स, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात की, जबकि सुभद्रा का वियोग और व्यथा और दुख दर्द की बातें होती थी, जबकि वो नेचर ब्यूटी की बातें करता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सड़कों की बातें करता था। कुछ समय बीता, 6 महीने तक लेटर आते रहे, फिर और लेटर कम हो गए। अब लेटर में लेटर कुछ दिनों का अंतराल होने लगा और लेटर आने लगे। अब लेटर में प्रिय शब्द जो था वो गायब हो चुका था, अब प्रिय शब्द नहीं था। अब लेटर में समय की व्यस्तता बहुत थी, मैं बहुत बिज़ी हूँ इसलिए मैं पत्र नहीं लिख पाता हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं इतना बिज़ी हूँ कि मैं पत्र न लिख पाने के कारण मुझे माफ़ करना। अब ये सारी बातें चलने लगी। फिर थोड़ा समय बीता, पत्र आना भी बंद हो गए। सुभद्रा बड़ी चिंतित हुई। सुभद्रा पेपर पढ़ा करती थी और पेपर में उसे विदेश यात्रा के बारे में पढ़ा। जब उसने विदेश यात्रा के बारे में पढ़ा तो उसने निश्चय किया और निश्चय करने के बाद अपने सास ससुर को समझाया, सास ससुर माता पिता को समझाया, लेकिन पहले फ़िलहाल कोई नहीं राज़ी हुआ। सब लोग बाद में राज़ी हो गए। थोड़े बहुत पैसे लेके वो जाने के निश्चय किया। जब वो ट्रेन पे बैठी तो उसने अपने सास ससुर से कहा कि तुम केशव को नहीं बताना कि मैं लंदन जा रही हूँ। ये जब शिप में बैठी तो देखा कि वहाँ पर कुछ अंग्रेज महिलाएं भी बैठी थी, कोई अकेली महिला नहीं थी जो जा रही थी। और ये जब लंदन पहुंची तो इसने उसी मोहल्ले में कमरा लिया जहाँ पर केशव रहता था। ठीक, तो हुआ क्या कि केशव को ये इसके कमरा लेने का प्रयोजन यह था केशव पर नज़र रखे और इसका ये उद्देश्य नहीं था कि केशव की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसने कमरा लिया और कमरा लेने के बाद केशव को देख रही थी। एक दिन ये शाम को बैठी थी। जब ये शाम को बैठी थी तो केशव उधर से निकला उस गली से, तो इसे ऐसा लगा कि लाओ जाए केशव के गले से लिपट जाए और उनसे पूछे कि तुमने मुझे क्यों नहीं लेटर लिखा और मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन फिर अपने आप को मना लिया और नहीं गई और फिर ये बैठी रही। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद एक औरत आई और औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो सोचने लगी ये लंदन में ये औरत कौन है। देखने से उसका रंग सांवला था और वह भारतीय महिला लग रही थी। और क्या हुआ, दोनों हाथ पकड़ के जाने लगे। वह उसके पीछे भागी, लेकिन वह उसका पीछा नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग बस पर बैठ के चले गए और यह फिर लौट आई और इसका खाना खाने में मन नहीं लगा और देर रात तक बैठी रही, सोचती रही कि केशव शाम को इधर आएगा तो मैं इससे पूछूंगी कि यह महिला कौन है जिसका तुम हाथ पकड़ के जा रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर खैर वो महिला नहीं आई, इसने खाना भी नहीं खाया और सो गई। और अगले दिन जब सुबह हुई
और सुबह जैसे ये अपने काम को जैसे ये क्या करती थी, वहाँ पर छोटे बच्चों को भाषा सिखाया करती थी, हिंदी, और साथ में ये सिलाई का काम करती थी। इसके दरवाजे पर एक महिला खड़ी और बोली कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे एक अच्छा कपड़ा सिलना है। तो कहते ठीक है, मुझे लग रहा है कि तो ये मशीन है, तुम सिलाई मशीन है, तुम कपड़े सिलती होगी, तो मेरे कपड़े सिल देना, मेरी शादी होने वाली है। और मेरे पति जो है वो चाहते हैं कि वो जर्मनी जा रहे हैं संगीत के सिलसिले में, और मेरे जो है कपड़े सिल देना, शादी होने वाली है मेरी बहुत जल्दी। मैंने अपने पति को मना किया था, लेकिन मेरी शादी होने वाली। तो वो कहती है ठीक है, शादी होने वाली, अच्छी बात है। ठीक है, आप आज ऐसा करिएगा, आप जो है अपना ये है ले जाइएगा एक सप्ताह के बाद। फिर क्या होता है, वो औरत चली जाती है और इसका काम में मन नहीं लगता। फिर वो औरत शाम को आती है। जब वो शाम को आती है तो कहती है देखो मेरे पति जो है वो जर्मनी जाने वाले हैं और उन्होंने कल शादी रखी है। अब कल शादी रखी, इसलिए मेरे कपड़े जो हैं वो आप रहने दीजिए, आप आइएगा मेरी शादी में, मेरे कपड़े फिर मैं अपनी शादी के बाद आऊँगी, मैं अपने कपड़े पहनूँगा। तो वहाँ पर जेवर रखे होते हैं, तो ये कहती तुम जेवर पहन लो, मेरे जेवर पहन लो, देखो कैसे लगते हैं। तो ये उसको जेवर पहनाती है, कहती तुम बहुत अच्छी लगती हो। फिर बात चलती है, ये कहती है कि तुम्हारे पास हारमोनियम रखी, वो कहती हाँ मैं यहाँ सिखाती हूँ। कहते हैं मेरे भी पति केशव जो हैं वो संगीत में बहुत रुचि रखते हैं। कहती है केशव का नाम सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि केशव, ठीक है, जानती हूँ कि नहीं, मैं केशव को नहीं जानती हूँ। कहते यहाँ कैसे रहते? कहते मेरे पति भी संगीत में रुचि रखते हैं, लेकिन वो इस समय बाहर गए हुए हैं, तो बहाना बना के मना लेते कि ठीक है, अच्छा मेरी शादी में आइएगा। और फिर उसे कहती है कि कौन केशव, बातचीत चलती, तो कहती, फिर उसको कहती है लाओ इसकी पोल खोल दें। तो वो समझ तो गई थी कि ये केशव वही है, मेरा पति जो है वो इससे शादी करना चाहता है। फिर वो कहती है कि केशव तो शादीशुदा है। कहते तुमको कैसे पता? कहते मेरे दोस्त ने बताया। तो कहते मेरे दोस्त ने बताया। कहते कितनी भी शादी हो चुकी, उनकी 1 शादी हो चुकी, 10 शादी हो चुकी, लेकिन मैं केशव से ही शादी करूंगी और मैं शादी करने जा रही हूँ, कल शाम को मेरी शादी है। कहते तुमको ये बताया? कहले हाँ मुझको ये बताया। कहले फिर तुम क्यों? कहले वो उस लड़की के लायक नहीं, केशव विद्वान है, वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, और कैसे केशव उससे शादी कर सकता है, तो मैं केशव से शादी कर रही हूँ। तो ये फिर उससे कहती है, फिर ये जब शादी में इनवाइट करती है, शाम को शादी होती है, शादी में एक दूर खंबे के पास रुक जाती है और दोनों की शादी होते हुए देखती है। दोनों की शादी होते हुए देखती है और इसको अपनी शादी याद आ जाती है और बहुत दुखी होती आती है, धीरे धीरे आती है, और आते आते ये अपना रास्ता भूल जाती। पुलिस वाला रात में उसे टोकता, कहाँ जा रही है मैडम? कहता है मैं अपने घर जा रही हूँ। देखता है कि ये उसी की गली है, उसी की गली में चले। अगले दिन सुबह क्या होता है कि फिर वही महिला आती है, थोड़े दिन के बाद अपने कपड़े उठाने आती है। जब कहती मेरे कपड़े दे दो, कपड़े वो सिले होते हैं, उसको कपड़े देती। आज उसको लगता है कि जैसे उसकी छोटी बहन आ चुकी है, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहती है कि केशव नीचे है, क्या मैं केशव को बुलाऊं? वो केशव मिलना चाहते हैं, कौन कपड़े सिल रहा? तो ये केशव को ऊपर बुलाती। केशव जैसे ही सुभद्रा को देखता है तो उसके जितने भी सारे प्लान थे सब चौपट हो जाते हैं और केशव कुछ नहीं बोल पाता है। अब केशव इतना तो समझ गया था कि ये सुभद्रा जो है वो मेरे लिए यहाँ लंदन आई है और इसने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो बातें चलती है शादी को लेकर। वो कहते हैं लंदन में शादियाँ तो टूट जाती हैं, लोग 2-2 शादियाँ करते हैं। बस शादी पर कोई शादी के पक्ष और विपक्ष पर बातें चलती हैं। और अब जो केशव था, केशव शांत बैठा होता है और केशव को सारी चीज़ें समझ में आती। केशव कुछ नहीं बोल पाता है। सुभद्रा केशव से मिली लेकिन एक पल भी रोई नहीं। और जब केशव और जो वो दोनों होते हैं चले जाते हैं तो सुभद्रा अकेले में बैठती, सोचती है क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन केशव वो रोई नहीं। उसने सोचा अब मैं केशव को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं केशव मेरे लायक नहीं है और मैं केशव को छोड़ दूँगी। और क्या होता है फिर अगला सीन ही होता है जब ये जाता है। केशव अगले दिन सुबह जगता है और अपनी पत्नी मालती से कहता है, अपने बूट बांधते हुए मालती से कहता है देखो मैं जा रहा हूँ मेरे एक प्रपोजर से मिलने। ये वहाँ जाता है सुभद्रा के पास। तब तक सुभद्रा जा चुकी थी। मालकिन से पूछा सुभद्रा कहाँ है? तो कहते सुभद्रा तो जा चुकी। तो कहते कहाँ जा चुकी? कि वो इंडिया चली गई।
तो ये थोड़ा रुकता है कहते थे, लेकिन एक पैकेट दे गई है और मिसेस केशव के लिए एक पैकेट दे गई है और ये मिसेस केशव को देना। कल क्या पैकेट है, पैकेट में कुछ है? कल नहीं, ये मिसेस केशव को ही दे देना। कल मैं मिसेस केशव का पति हूँ, मैं ही मिसेस केशव हूँ। कह ठीक है, अच्छा मैं अपनी पत्नी को दे दूँगा। ये पैकेट लाता है और पैकेट लाता है और लाने के बाद उस पैकेट को ये चलता जाता, सोचता जाता, इसके समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इसे ये जानता है कि मैं जो बहका था वो क्षणिक बहका था। सुभद्रा जैसा कोई नहीं हो सकता है। सुभद्रा मेरे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी है। और कहता है और दौड़ता 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 जैसे चोर दौड़ता है, दौड़ता 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 एक पार्क में जाता है और जैसे ही पैकेट खोलता है देखता है इस पैकेट में क्या है। उस पैकेट में एक पत्र लिखा होता है और एक साड़ी, पीली साड़ी होती है और कुछ जो शादी के समय जेवर चढ़ते हैं, जितना सुहाग होता है वो सब होता है। और उस पत्र में लिखा होता है उस जो केशव की जो नई पत्नी होने वाली होती है मालती, उसमें लिखा होता है ये मेरे सुहाग की निशानी है, इसे टेम्स नदी में बहा देना। ठीक है, इसे टेम्स नदी में बहा देना क्योंकि मेरा कोई पति नहीं है और मेरे पति जो है वो सब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। इसे टेम्स नदी में बहा देना और मैं आज जा रहा हूँ। अब जब केशव ये चीज़ सुनता है और अपने आप को मरा साबित करता है तो केशव के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। केशव इतना वहाँ बैठ कर रोता है, इतना रोता है कुछ कहने को नहीं। ठीक है, आप सुन रहे थे सुहाग का शब्द और ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुझे लाइक शेयर कराना होता तो कब का करा लिया था। ये कहानी है, अच्छी लगी तो ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।